नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को नए सपने दिखा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आत्मघाती बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला हो। कश्मीर संभाग के जिला शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती। पुलिस ने बताया कि जिस जिले के इलाके में एनकाउंटर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में गांधी स्मृति में आयोजित एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। प्रार्थना सभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए थे। वडाप्रधान ने इसके पहले राजघाट और विजय घाट पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और धनखड़ ने भी गांधी जी और शास्त्री जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ने गांधी जी के अंतिम विश्राम स्थल राजघाट और बाद में दिल्ली में शास्त्री जी के स्मारक विजय घाट का दौरा किया। दुनिया गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जयंती को मनाता है, जो सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए उनके अहिंसक दर्शन किए रेखांकित करती है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए भारत और दुनिया भर के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को नए सपने दिखा रहा है और झूठ बोल रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री गुजरात और गुजराती लोगों को नर्मदा बांध के पानी से वंचित करने की साजिश रचने वालों का समर्थन करने के लिए इस राज्य की महिलाएं कभी भी केजरीवाल को वोट नहीं देगी। उन्होंने अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई की सदस्यता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक ने उन लोगों को सम्मानित किया था जिन्होंने नर्मदा के पानी से वंचित करने का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने आप पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पैसा के दम पर खरीदने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। ईरानी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल गुजरात के लोगों के बारे में झूठ फैलाकर आगामी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वह उनकी हार का स्वाद चखेंगे। उसी तरह 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हार गए थे। उन्होंने कहा, अब वह नए सपने दिखाने और झूठ फैलाने के लिए गुजरात में आए हैं। मैं यहाँ चुनाव लड़ने वालों से कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और गुजराती लोगों के वंदे भारत और अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन का जब तोहफा दिया तो आप दिल्ली में डीटीसी बस की खरीद में हुए घोटाले में आम आदमी पार्टी शामिल है। ईरानी ने केजरीवाल को दिल्ली का सपनों का सौदागर बताते हुए कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष किया था कि महिलाओं को नर्मदा नदी से स्वच्छ पेयजल मिले और हर परिवार को जल सुरक्षा मिले। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर केजरीवाल ने गुजरात और यहाँ के लोगों को नर्मदा से पानी से वंचित करने की कोशिश करने वालों को सम्मानित किया था। भारत को जोड़ने की यात्रा लेकर जा रहे हैं और वहां पार्टी तोड़ रहे हैं, लेकिन जो हर जगह घूम रहे हैं गुजरात नहीं आ रहे हैं। हमें गुजराती ने मोकली थी अमेठी, એ પછી નથી આવવાનો, પણ જ્યારે આવે
ત્યારે પૂછો ખરા कि जब इस यात्रा में आप निकले थे तब आपने क्या उस व्यक्ति की पीठ थपथपाई थी जिसने केरल में गौ माता की हत्या की? जब आए तो उनसे पूछना कि जब आप यात्रा के लिए अपनी निकले थे तब क्या आप एक ऐसी सभा में बैठे थे जहां भारत मां का अपमान किया गया था? आए तो पूछना कि जब आप यात्रा में निकले थे तब आपने कभी ये सोचा कि आपकी राजनीति के माध्यम से देश में घृणा के तत्वों को जो समर्थन और सहारा मिल रहा है उसके लिए आप जवाब कब देंगे? પણ જેમાં બેન બોલે છે હમણાં નથી આવવાનો અને મને એવું લાગે છે ગોવર્ધનભાઈ આની પાર્ટીના લોકો પણ કહેતા હશે નહીં આવતા સાહેબ, તમે આવો છો તો અમારા વોટ ઓછા થાય છે એટલે માયાબેન કહે છે એના આવીને અમને ફાયદો છે. सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आत्मघाती विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई है. इसकी जानकारी गुप्तचर विभाग को मिली है. विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे को जान से मारने की धमकी भरा एक पत्र 1 महीने पहले आया था जिसमें सीएम शिंदे को बात बताई गई थी कि और अब धमकी देने वाला फोन भी कर रहा है. इससे पहले भी नक्सलवादियों द्वारा मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक एकनाथ शिंदे को 3 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है. एक बार तब भी उन्होंने मारने की कोशिश रची गई थी जब वे आषाढ़ी एकादशी के वक्त पंढरपुर के दौरे पर थे. गढ़चिरौली का संरक्षण मंत्री होने की वजह के नक्सलियों के निशाने पर भी वो है. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य की पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने को कहा गया है. इसके अलावा पीएफआई के खिलाफ भी राज्य में कार्यवाहियां तेज है. ऐसे में सीएम शिंदे को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद खलबली मची हुई है. इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने कहा कि मुझे पहले भी धमकियां मिल चुकी है, कई बार धमकियां मिली है, मैं इन धमकियों की परवाह नहीं करता. नक्सलियों की तरफ से भी धमकी के फोन आ चुके हैं. पुलिस और गृह विभाग मेरी सुरक्षा के लिए सक्षम है. कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है. कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होना तय है. शशि थरूर ने रविवार को कहा कि वह उम्मीदों के बीच सार्वजनिक बहस के लिए तैयार है क्योंकि इसके लोगों की तरह पार्टी में दिलचस्पी पैदा होगी, जैसे कि हाल में ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व पद के चुनाव को लेकर हुई थी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के दिलों में नेहरू गांधी परिवार ही हमेशा खास जगह बनाई है और बनी रहेगी. शशि थरूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस की मौजूदा चुनौतियों का जवाब प्रभावी नेतृत्व और संगठनात्मक सुधार के संयोजन में निहित है. झारखंड के पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव में अब मुकाबला खड़गे और थरूर के बीच होगा. बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पद से इस्तीफे देने की बात से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्वागत किया. संजय जायसवाल ने इस स्थिति के लिए राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया और सीधे मुख्यमंत्री नीतीश पर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार में फैले भ्रष्टाचार के प्रति बार बार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री की नहीं सुनी. सुधाकर सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी कृषि विभाग में फैले तमाम गड़बड़ियों से अवगत करवाया था.
संजय जायसवाल ने कहा कि सुधाकर सिंह विभाग में पारदर्शिता बरतने को लेकर कृषि मंत्री लगातार कृषि सचिव एवं सरवन को हटाने की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार द्वारा कृषि सचिव को हटाने की मांग ठुकराए जाने का सुधाकर सिंह को आहत थे और नीतीश कुमार ने कृषि सचिव को नहीं हटाकर सिंह को अपमानित किया था। बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था 700 रुपए 800 रुपए में बिहार में यूरिया बिका है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। करते हैं कि कब तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे और मैं राजद को अपने में समाहित करूंगा। वही तेजस्वी यादव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो मुझे केवल एक विधायक की जरूरत है और मैं कभी भी सरकार बना सकता हूँ। मैं अपने सारे कामों को, अपने जो मेरे ऊपर आरोप है क्योंकि नीतीश जी की है कि फंसाते वही है, बचाते भी वही। कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। पुलिस ने बताया कि जिले के बसकुचल इलाके में एनकाउंटर जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मौके पर तैनात हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इस पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। जब सुरक्षा बल इलाके में तलाशी ले रहे थे तो आतंकियों ने उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही दी। दोनों ओर से गोलीबारियां चली थी। कश्मीर ने एडीजीपी ने बताया कि आतंकवादी की पहचान नसीर अहमद भट्ट से रूप में हुई है। वह नौपारा बसकुचन शोपिया का रहने वाला था और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। पुलिस के उसके पास के हथियार और गोला बारूद AK-47 राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। वह कई आतंकी अपराधों में शामिल भी रहा था। हाल ही में एक मुठभेड़ में वो भाग निकला था। समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खराब सेहत के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कई दिनों से वे भर्ती है, जहां डॉक्टर लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नजर रख रहे हैं। सपा संरक्षण को डॉक्टरों ने कमरे से ICU में शिफ्ट कर लिया है। पिता की खराब सेहत की वजह के मिलने के लिए अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली के रवाना हो चुके थे। दूसरे बेटे प्रतीक यादव और छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव पहले से ही दिल्ली में मौजूद है। वहीं अर्पणा भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में सपा संरक्षण का उपचार हो रहा है। वहीं मेदांता के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रेहन खुद उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. हाँ, बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270,00,000 रुपए लेके आ जाइए। 2,270,00,000? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है। कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार, सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। Rapido Auto. Forget meter. Enjoy every kilometer. चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे।
जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। कैफे डिलाइट। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। हेलो लेडीज। नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी। यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? My life, my Lyra. महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में तलवार लहराते हुए 7 लोगों ने दिन के उजाले में 2 लाख रुपए की लूटपाट की। हैरान कर देने वाली घटना महाराष्ट्र से सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश चेहरे को ढके हुए संस्थान में घुसे हुए दिख रहे हैं और संस्था के कर्मचारियों को तलवार के धमका के नजर आ रहे हैं। घटना दोपहर की थी और 2 लाख के करीब रकम लूटते हुए नजर भी आ रहे हैं। बदमाशों में से एक को लोगों ने पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच मामला दर्ज कर लिया गया है और अन्य लुटेरे को पकड़ने की तलाशी अभियान जारी हो चुका है। यह पहली ऐसी घटना नहीं है। 3 अज्ञात हथियारबंद लोगों ने इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरा नगर में एक आईसीआईसीआई बैंक शाखा में बंदूक की नोक पर लगभग 15 लाख रुपए लूट लिए थे। इसी तरह की घटना पंजाब में भी हुई थी और लोगों ने एक्सिस बैंक की शाखा में लूटपाट करने का मामला भी सामने आया हुआ था। नोएडा के ट्विन टावर की तरह महाराष्ट्र के पुणे में चांदनी चौक ब्रिज गिरा दिया गया। यह 2 अक्टूबर को सुबह में 2 बजे गिराया गया। पुल को गिराने का वीडियो सामने आया है। धमाका होते ही धूल और धुएं का गुब्बारा उठ उठा। ऐसा लगा कि पुल पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। इसके बाद तालियां बजने लगी, लेकिन जब असल तस्वीर सामने आई तो खुशियों पर पानी फिर गया। दरअसल जोरदार धमाका हुआ, लेकिन पुणे का प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। इस ब्रिज को गिराने का जिम्मा एडिफिस कंपनी को दिया गया था। ये वही कंपनी है जिसने नोएडा ट्विन टावर को गिराने में सफलता हासिल की थी। पूरी तैयारी के साथ आधी रात को बटन दबाया गया। धमाके में बड़ा हिस्सा टूट गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं गिरा था। पुल को गिराना एक महत्वाकांक्षी चांदनी चौक विकास परियोजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य मुख्य जंक्शन पर यातायात की स्थिति में सुधार करना था। जंक्शन पर बहुस्तरीय फ्लाईओवर बनेगा और उन दिशा में काम चल रहा है।
पुल के सुनियोजित डिमोलिशन के स्थानीय लोगों में काफी उत्सुकता पैदा की थी। लेकिन जब टीम ने एक साथ मिलकर पुल को तोड़ा, यह कंपनी है और जिसने अगस्त में ही आखिरी हफ्ते में नोएडा में भी सुपरटेक ट्विन टावर को तोड़ा था, लेकिन यहां इनका यह प्रयोग सफल नहीं हुआ था। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश का नाम सिर्फ नदियों का मायका होने के लिए नहीं, परंतु साफ सफाई के मामले में भी रोशन हो रहा है, क्योंकि आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा साफ शहर में जिस शहर का नाम नंबर 1 है वह मध्य प्रदेश का ही है। इतना ही नहीं, यह शहर लगातार पिछले 6 सालों से पहला स्थान ग्रहण करता आ रहा है। यहां हम बता दें कि इंदौर शहर की स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की लीग में इस बार 6वीं बार लगातार इंदौर ने स्थान ग्रहण किया है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। इन परिणामों के अनुसार पिछले 5 साल की तहत इस साल भी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 6वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। राजस्व खुफिया निर्देशालय मुंबई ने नवी मुंबई के वाशी में आयोजित संतरे से ले जा रहे ट्रक को रोकने के बाद 200 किलोग्राम के करीब मिथॉन के बीच में कोकीन बरामद की है। बताया जा रहा है कि इनकी कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। मुंबई शाखा की ओर से बताया जा रहा है कि उस वक्त बरामदगी के बाद आगे की जांच की जा रही है और संतरे ले जाने वाले डिब्बे में बड़ी मात्रा में दवाइयां छिप गई थी। माल के आयात को पकड़ लिया गया है और उसमें पूछताछ जारी है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। इस लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है, इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। इसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब से। ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, खो Rapido। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही वही। अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। एग्री। एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है?
आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना, ये अद्भुत। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले, नुक्कड़, सड़क, चौराहे, जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी सी छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। हर छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम है राष्ट्र प्रथम, जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र नेता बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र नेता नरेंद्र मोदी गरीबी की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए महात्मा गांधी की विचारधारा का अनुसरण कर रहे हैं। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर नागपुर से 75 किलोमीटर दूर वर्धा जिले में सेवा पंडरवाड़ा कार्यक्रम में वो बोल रहे थे। दरअसल राज्य सरकार ने 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती तक कार्यक्रम शुरू किया है। फडणवीस महात्मा गांधी द्वारा स्थापित वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में बापू कुटी भी गए थे और राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी थी। भाजपा नेता ने राज्य के सांस्कृतिक मंत्रालय के उस अभियान को भी सराहना की जिसमें नागरिकों से फोन पर वंदे मातरम कहकर लोगों का अभिवादन करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि हम अपने व्यवहार में वंदे मातरम का सार लाने की जरूरत है। हमें गुलामी के प्रतीकों को हटाने की जरूरत है। फडणवीस ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एकजुट किया है, जो एक जन आंदोलन में बदल चुका है। भारत को स्वतंत्रता मिल चुकी थी। भाजपा नेता ने कहा कि राष्ट्र नेता नरेंद्र मोदी गांधी जी की विचारधारा पर काम कर रहे हैं और गरीबों की सेवा करना भगवान की सेवा ही है, वो लक्ष्य के प्रति वो आगे बढ़ रहे हैं। विभिन्न सुविधाओं दिव्यांगों, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों को और महिलाओं को तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी जयंती अक्टूबर प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने धर्मगुरुओं की मौजूदगी में जनता को प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प दिलाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सहयोग के साथ मिलकर प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि नशा से मन, बुद्धि, शरीर को कोई फायदा नहीं हो सकता, फिर नशा क्यों करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार नशा शुरू होने के बाद इंसान तबाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि आश्वस्त करता हूं कि सरकार अपनी तरफ से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के सभी प्रयास करेगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक रविवार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली स्वच्छता सर्वे में सबसे फिसली साबित हुई है।
देश के अनेक शहरों में दिल्ली सबसे नीचे स्थान पर पहुंच चुका है। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती। दिल्ली देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, दुनिया भर के राजदूत यहाँ रहते हैं। दिल्ली एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि 2021 में जब शहरों का सर्वे करवाया गया था, उनमें से स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली 50वें स्थान के आसपास पहुंच चुकी थी। दिल्ली की जनता इससे आज़ादी चाहती है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एमसीडी चुनाव हो और आम आदमी पार्टी सत्ता पे आए। शुरू करें। बड़े शर्म की बात है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली स्वच्छता सर्वे में सबसे फिसड्डी साबित हुई है। मोदी जी के इस सर्वे में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता सर्वे कराते हैं पूरे देश के अंदर, 45 शहरों में दिल्ली सबसे नीचे 37वें स्थान पे आई है। पूरे देश के अंदर 45 शहरों का सर्वे हुआ और उसमें दिल्ली 37वें स्थान पे आई है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं हो सकती कि ग्राउंड पे चल क्या रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, पूरी दुनिया के जितने भी एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, वो सारे लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। दुनिया के अंदर जब भारत का नाम आता है तो देश की राजधानी दिल्ली का नाम आता है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से शासन में है और 15 सालों के शासन के बाद भी आज भी अगर 45 शहरों के सर्वे में 37वें स्थान पे दिल्ली आती है, इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है। अगर मैं पिछले कई सालों का सर्वे आपको बताऊं, 2021 में 47 शहरों का सर्वे हुआ जिसमें 45वें स्थान पे दिल्ली आई। 2020 में 47 शहरों का सर्वे हुआ जिसमें 46वें स्थान पर दिल्ली आई। 2016 में लगभग 73 शहरों का सर्वे हुआ जिसमें 52 स्थान पे दिल्ली की आई। तो जितने भी सर्वे पिछले 5 से 6 सालों में हुए हैं वो दिखाता यह है कि दिल्ली लगातार टॉप 10 में नहीं, बॉटम 10 में स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। और एक बार फिर से स्वच्छता सर्वे में, मोदी जी के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फिसड्डी हुई है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। दिल्ली की जनता जो आज हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर कूड़े का सामना कर रही है, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। दिल्ली की जनता इससे आज़ादी चाहती है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द एमसीडी के चुनाव हो और उस एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि दिल्ली के साफ सुथरा बनाना, दिल्ली को 3 कूड़े के जो पहाड़ हैं दिल्ली के, उन 3 कूड़े के पहाड़ को साफ करना और दिल्ली को जैसे देश की राजधानी है, दिल्ली को पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर नंबर 1 बनाना स्वच्छता के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ था। यहाँ श्रद्धालु से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की घटना सामने आई थी। वहीं इस घटना में अब तक कुल 28 लोग घायल हुए थे। इन घायलों में से 4 लोगों की मौत अस्पताल में हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दोपहर को कानपुर पहुंचे थे। उन्होंने सड़क हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी। योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती सभी 9 लोगों से मैंने बातचीत की है और अस्पताल में भर्ती सभी घायल लोग खतरे से बाहर हैं। मेडिकल कॉलेज की टीम उनका उपचार कर रही थी। 26 लोगों की मौत
कल हो चुकी थी और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशासन, मंत्री और विधायक परिवार वालों के साथ है। अस्पताल में उन्होंने खुद जाकर घायल के पास जाकर उसका हाल चाल पूछा था। उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर में देर रात ये भीषण हादसा हुआ था और श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की घटना में 26 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। रूस के यूक्रेन के साथ का युद्ध और 4 प्रांतों को अपनी सीमा में मिलाने के बाद जो ऐलान किया है वो यह युद्ध के जल्द खत्म न होने के सीधे संकेत दे रहा है। दरअसल रूस का कहना है कि यूक्रेन के बड़े इलाके में अपने से मिला लिया गया है। रूस ने साफ मना कर दिया है। उसकी निगाह अब डोनबस पर लगी हुई है। इस बयान के साथ रूस ने इस बात के भी साफ संकेत दे चुके हैं कि जंग जल्द ही नहीं रुकने वाली। हालांकि रूस के इस कदम का लगभग पूरी दुनिया विरोध कर रही है। अमेरिका, पश्चिमी देश और संयुक्त राष्ट्र ने भी रूस का यूक्रेन के 4 प्रांतों को अपनी सीमा में शामिल करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। गौरतलब है कि रूस ने एक समारोह में यूक्रेन के 4 प्रांतों को अपनी सीमा में मिलाने का ऐलान कर दिया है। रूस का कहना है कि क्रीमिया को जोड़ने वाला जमीनी गलियारा इन्हीं प्रांतों से होकर जाता है। इस लिहाज से रूस ने इन प्रांतों की जीत का जश्न भी मनाया था। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? It will be there tomorrow. Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। यहाँ स्पेशल कोरमा सिर्फ 2 लोग ही बनाते हैं, एक बब्बन, दूसरा ये। 386 बस। अब देखना ये लोग कोरमा बन के बाहर निकलेंगे। इनको समझ में काहे को नहीं आता, रैपिडो बुक करना बोल के। एकदम स्मूथ सवा, मस्त के जैसे ट्रैफिक के बीचों बीच। सही पकड़े। तो सुन लो बब्बन की सलाह, हमेशा रैपिडो ही बुला। शम्मी, बोलो, ये सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलबट्टा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाचू, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलबट्टे को। ओ भाभी, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ले, अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ। पर क्यों? वो Amazon से मंगवाना है ना, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलती है। किसने बोला? अब अपनी हिंदी भी चलती है।
अब अपनी दुकान बोले अपनी जुबान, बस यहाँ से भाषा बदलिए और ढूंढिए, चुनिए, खरीदिए, सब हिंदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G लॉन्चिंग होने के बाद केंद्रीय संचार और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपकरणों का विकास भारत में हुआ है और दुनिया में निर्यात होने के लिए तैयार है। इसके साथ 6G में हम लोग आगे रहना चाहते हैं और 6G के टेक्नोलॉजी के एलिमेंट पर भारत के पेटेंट हो चुके हैं। इन सबको उतारने की तैयारी है। इसके पहले 5G को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के कोने कोने में अगले कुछ महीनों में 5G सेवा उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। 6 महीनों में कम से कम 200 से ज़्यादा अधिक शहरों के साथ गांवों में भी 5G सेवा शुरू हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री 6G नेटवर्क में वैश्विक बढ़त हासिल करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसको लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत 6G नेटवर्क में अग्रणी होगा। पूरे एग्जीबिशन में बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जिसमें मेक इन इंडिया का एक क्लियर सक्सेस दिखाई देता है। बहुत ही कम समय में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, रेडियो, IMS, कोर नेटवर्क, इन सब के डेवलपमेंट भारत में हुए हैं। भारत की कंपनियों ने, भारत के एंटरप्रेन्योर्स ने, भारत के इंजीनियर्स ने ये सब डेवलप किए और इंडिया में बन के दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने की तैयारी है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 6G में हमें लीड लेनी है, हमें दुनिया का लीडर बनना है। आप यहाँ जो टेक्नोलॉजी का पूरा एरे देख रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के एरे में कंप्लीट 6G के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एंटीना से लगा के उसके डिज़ाइन, किस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड माइमो, किस तरह के जो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स है, वो टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स जिस पे हिंदुस्तान के पैटेंट्स हो चुके हैं, उन सब को अब एक लार्ज स्केल पे आगे डिप्लॉय करने की तैयारी है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 6G में हमें लीड लेनी है, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। पूरे एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान इयान के कहर से अमेरिका में हुए जानमाल के नुकसान पर शोक जताया, राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति संवेदना व्यक्त की। तूफान इयान ने फ्लोरिडा और दक्षिण कैरोलिना में कहर बरपाया है। अभी तक इससे करीब 50 लोगों के आसपास की जान जा चुकी है। वडाप्रधान ने एक ट्वीट में कहा, तूफान इयान से जनजीवन की हानि और तबाही के लिए मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं अमेरिका के लोगों के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि फ्लोरिडा के इतिहास में आया यह सबसे खतरनाक तूफान हो सकता है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाएंगे। इनके लिए विशेष बाड़े तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चीतों के इसी साल के अंत तक भारत लाने की योजना पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों को लाकर कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा कि चीतों को भारत में लाने को लेकर भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका के बीच बातचीत शुरुआती चरण में है। इस बार MOU होने के बाद हम चीतों को ट्रांसलोकेट करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाने वाले चीतों के लिए बाड़े बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जगह चिन्हित भी कर ली गई है। नामीबिया से लाए चीतों के लिए वाड़े बनाने के अनुभव से अब नए वाड़े बनाने में कम समय लगेगा। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल कुनो में चीतों को बसाने की तैयारी के संतुष्ट है। अब यह प्रतिनिधिमंडल अपनी सरकार को रिपोर्ट देगा। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर जारी रियायती आयात शुल्क मार्च 2023 तक जारी रहेगा। सरकार की ओर से यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है कि जब वैश्विक अस्थिरता के चलते देश में महंगाई 7% बनी हुई है।
इससे खाद्य तेल की कीमतें कम रखने में सरकार को मदद मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 31 अगस्त 2022 को यह निर्णय लिया गया था, जिससे देश में खाद्य तेल की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। ताजा बयान में खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि विशिष्ट खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट मार्च 2023 तक जारी रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आने के कारण देश में कीमतें तेजी से नीचे आ सकती है। इसके कारण भारत में रिटेल खाद्य तेलों की कीमतों में भी गिरावट आ रही है। क्रूड पाम ऑयल, आरबीडी पामोलिन और क्रूड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर मौजूदा शुल्क संचार में 31 मार्च 2023 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हिमाचल के ऊना के लाल सिंगी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जिला भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस बीच पंडित जयदेव तिवारी ने वैदिक मंत्री के साथ पूजा करवाई। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर, चित्तपूर्णा के विधायक बलवीर चौधरी, गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे थे। अरे यार, सात महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूरी दुनिया में खाद्य संकट गहरा चुका है। दुनिया में खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। यह दुनिया के समक्ष बड़ी चुनौती है। इस बीच केंद्र सरकार ने लोगों की आशंकाओं का समाधान करते हुए कहा कि देश में पर्याप्त अन्न भंडार उपलब्ध है। गेहूं, आटा और चावल की कीमतें नियंत्रण में है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सरकार नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करती है। जब भी आवश्यकता होगा सुधारात्मक उपाय भी किए जाएंगे। युद्ध और महामारी के दौरान भारत ने ऐसे संकट के समय में अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, यमन और कई अन्य देशों को खाद्यान्न की पूर्ति की थी। – 2019 के बाद पहली बार पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद का बाजवा का अमेरिका के दौरे में पहुंच चुके हैं। मुल्क में जारी सियासी उथल पुथल और इसके पहले बाढ़ के हालात से बदतर पाकिस्तान की हालत हो चुकी थी। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दौर में अमेरिका से रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर सरदार मसूद खान ने कहा कि हम जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल किस मोड़ पर है। जनरल बाजवा अमेरिका के साथ रिश्तों में नए दौर की शुरुआत करना चाहते हैं। हैरानी की बात है कि जनरल बाजवा के अमेरिकी दौरे की जानकारी पाकिस्तान की आर्मी या फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं दी गई। स्टेट विजिट के बारे में यही दो डिपार्टमेंट मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। कहा जा सकता है कि बाजवा लंदन से न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। जब अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर सरदार मसूद खान से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सरकार पुष्टि की कि जहां जनरल बाजवा अमेरिका आए हैं और मैं इससे ज्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकता। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है।
देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।